आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं ज़ारून से। जी हाँ, ज़िंदगी गुलजार है कि ज़ारून। काफ़ी दिनों से हमें इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि ज़ारून का इंटरव्यू आप कब दिखाएंगे, तो हमारे साथ फवाद खान द फवाद खान आज हमारे से रूबरू हुए हैं। तो दर्शकों को बहुत दिन से हमें ये दरख्वास्त कर रहे थे इंटरनेट पे कि हमारे शो सास बहू और बेटियां में आपका इंटरव्यू दिखाया जाए। लड़कियां आजकल आपकी बड़ी दीवानी है, मतलब बहुत रिक्वेस्ट मतलब देख रहे हैं चारों तरफ। तो इंडिया में खासकर गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट एक्टर्स। आपकी फ़ैन फॉलोइंग, फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो हाउ डू यू डील विद इट सिंस यू आर अ मैरिड मैन? सो हाउ डू यू डील विद ऑल दिस एडुलेशन फ्रॉम द फेयर सेक्स? आई थिंक घोड़े की तरह वो ब्लाइंडर्स पहन लेता हूँ मैं, ताकि मेरी विजन का रुख जो है वो एक ही तरफ रहे. नहीं, आई थिंक इट्स फ्लैटरिंग टू नो this much adulation is being sent your way, this much admiration is being sent your way. मेरे लिए खुशी का मौका भी है, और साथ के साथ आई थिंक मेरा जो एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ही होता है कि मैं बहुत शर्मा जाता हूँ, बहुत ब्लश कर जाता हूँ. I get become a bit speechless. So I think speechless would be the right word when female fans approach. बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया उनका. इनकी वजह से हमारा काम चल रहा है, इनकी चाहत की वजह से हम जहाँ पे बैठे हैं आज हम हैं. हम आर्टिस्ट्स, अपनी ऑडियंस एक हमारा हिस्सा होती है एज ourselves, and men and women alike. I have a great deal of love and respect for all. के साथ अभी भारतीय टेलीविज़न में भी काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं. अभी दर्शक देख पा रहे हैं पाकिस्तानी सीरियल्स, और उसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आपका शो ज़िंदगी गुलजार है. और ज़ारून और कशफ की कहानी लोग इतनी पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं कि मतलब समथिंग अबाउट द शो कि तो आपको मतलब ये कैसी फीलिंग है कि शो पाकिस्तान में 2 साल पहले आया था लेकिन भारत में अब देखा जा रहा है और इतना पसंद किया जा रहा है. तो हाउ डज़ इट फील लाइक? मेरे लिए तो बहुत एक खुशी और इज़्ज़त का मुकाम है कि लोगों को 2 साल पुराना काम भी जो है उतने ही चाव से, उतने ही दिल से जो है पसंद आ रहा है जितना कि पाकिस्तान में पसंद किया गया. फॉर मी इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर. आई एम वेरी हम्बल्ड, बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का कि कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं. एंड इट्स एक्साइटिंग कि आर्ट की कोई ऐसा बाउंड्रीज़ नहीं होती. जो हम सोचा करते थे कि बहुत फ़र्क है, हर किस्म की प्रोग्रामिंग हर मुल्क की जो है इतनी डिफरेंट होती है, लेकिन कहानियाँ आमतौर पे इस बात से ये समझ आता है कि जो कहानियाँ होती हैं, जो आम हमारे घर की कहानियाँ होती हैं, वो एक जैसी होती हैं. दैट लैंग्वेज रिमेन्स यूनिवर्सल. खासकर ज़ारून की बात करें, कशिफ और ज़ारून की कहानी बहुत सिंपल कहानी है. एक सिंड्रेला टाइप की कहानी है, एक नॉर्मल लड़की जो ज़िंदगी में बनना चाहती है. तो सिंप्लिसिटी ऑफ द स्टोरी वाज दैट द रीज़न? मतलब कैसे आपने जब पहली बार ज़ारून का किरदार देखा तो कैसे आपने इंटरप्रेट किया कशिफ के साथ? कैसे जब आपने अगर मैं रिवाइंड मोड में जाऊँ तो कैसा था वो एक्सपीरियंस ज़िंदगी गुजारे करने का? ज़िंदगी गुजारे करने का एक्सपीरियंस आई थिंक हैज़ जस्ट बिन एज एक्साइटिंग एज अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन. मैं हमेशा जो हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले बस इतनी उम्मीद रखता हूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि बस ऊपर वाला इज़्ज़त रख ले, अल्लाह इज़्ज़त रख ले, बाकी सब इज़ अ बोनस ऑन टॉप ऑफ दैट. बट जहाँ तक अप्रोच का ताल्लुक है, इसमें आई थिंक इट वाज मोर अबाउट चूँकि इससे पहले 1-2 और काम कर चुका हुआ था जिसमें ज़रा थोड़ा एक ज़रा ज़्यादा बड़ी उम्र का या ज़्यादा मैच्योर अकल वाला कैरेक्टर प्ले करना था. तो इसमें आई फेल्ट कि थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं, थोड़ा ज़्यादा खिलंडरे हो जाते हैं, बिकॉज कैरेक्टर रिक्वायरमेंट उस तरह की है कि कॉलेज में हम किस तरह बिहेव किया करते थे, व्हाट वाज आवर एटीट्यूड, और कितनी कोई एक जो उसको कहते हैं चुलबुलाहट थी स्टूडेंट लाइफ में, जो कि शायद वक्त के साथ साथ कम होती जाती है. आई फेल्ट ज़ारून की शायद जो उसका एक सबसे ज़्यादा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि ज़िंदगी को हमेशा जो है ही एन्जॉयज़ लुकिंग एट लाइफ लाइक अ चैलेंज, कि ज़िंदगी एक चैलेंज है और अगर उसमें हार्डशिप्स ना हो तो फिर उसका क्या मज़ा है. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड इफ यू डोंट नो व्हाट द बैड साइड ऑफ लाइफ इज़. तो उसका सवाल भी ऐसा ही होता है कि मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि लोग हमेशा ज़िंदगी में हर चीज़ आसान क्यों चाहते हैं. अगर हार्डशिप्स ना हो, अगर मुश्किलात ना हो तो फिर ज़िंदगी का मज़ा कम हो जाता है. देयर इज़ नो चैलेंज, तो ही इज़ ऑलवेज अप फॉर द चैलेंज. एंड इसी तरह जिस लड़की से ये मिलता है जो कि इसको आई थिंक इंट्रोड्यूस करती है टू अ कम्प्लीटली न्यू फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर, शायद जिसकी उसको तलाश थी, इसलिए उससे वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है इनिशियल लड़ाई के बाद. सो in a summary, I think Zaroon is that character who's looking for challenges in life and is looking for a genuine partner.
टेलीविज़न की बात करें तो इंडियन टेलीविज़न खासकर शुरू हुआ था एक गेम शो से, ड्रामे पहले यहाँ पे भी हुआ करते थे। अब यहाँ पे आजकल बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो छोटे पर्दा नहीं किया करते थे वो अब करने लगे हैं। तो टेलीविज़न और बड़ा पर्दा छोटे पर्दे डिफरेंस खत्म हो गया। आपने चूँकि दोनों मीडियम्स में पाकिस्तान में काम किया, अब आप बड़े पर्दे पर इंडिया में रुख कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के डिफरेंस का रीच ज़्यादा है, एक की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है? हाउ डू यू लुक एट द मीडियम ऑफ टेलीविज़न एंड फिल्म्स? देखिए, आई एम वेरी होपफुल अबाउट टेलीविज़न। जब वहाँ पे भी काम करता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हमारा टेलीविज़न जो है, मुझे शुरू में इतना नहीं मालूम था कि लोगों का रुझान इतना ज़्यादा जो है टेलीविज़न की तरफ बढ़ जाएगा। बट जब ये बात समझ आना शुरू हुई तो फिर ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ा टूवर्ड्स टेलीविज़न दैट इज़ बीइंग डन अराउंड द वर्ल्ड। आई थिंक जिस खत्ते में हम रहते हैं दुनिया के, उसमें शायद हमारी कहानियाँ थोड़ी जो होती हैं वो लिमिट होकर रह जाती हैं टू अ सर्टन सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप टुवर्ड्स द वेस्ट देखें तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ मटीरियल दैट रन्स ऑन टेलीविज़न। मुझे लगता है टेलीविज़न और फिल्म में उतना ही स्कोप है। आज अगर आप देखें तो द टेलीविज़न इंडस्ट्री इन हॉलीवुड, द एक्टर्स जो उसका हिस्सा हैं, दे आर just as doing just as well as a film star would। एक recent series मैंने देखी थी जिसमें 2 Academy Award winners जो हैं वो participate कर रहे थे। तो I think कि इससे एक्टर्स को ये बात ज़रूर समझ आएगी कि नैरेटिव कितना फ़र्क होता है टेलीविज़न का और फिल्म का, और उससे शायद एक लर्निंग एक्सपीरियंस एक एक्टर के लिए बढ़ता है। फॉर मी फिल्म इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ न्यू डिमेंशन, लेकिन टेलीविज़न में ये ज़रूर होता है कि आपके पास, हमारे यहाँ लेट्स से 8 से 16 हफ्ते, जितने भी हफ्ते हैं, मतलब 23 हफ्ते हैं अगर एक सीज़न चल रहा है, या 22, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एपिसोड्स, आपके पास इतना वक्त होता है कि एक कहानी को आप आराम से बयां कर सकें। फिल्म के अंदर आपके पास एक बहुत लिमिटेड मौका होता है ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने का। सो बोथ वेज आई थिंक बोथ हैव देयर इंटरेस्टिंग क्वालिटीज़ associated with them, लेकिन I think the marriage between film and television can bring about versatility in the narrative, so I am all for it। मुझे तो लगता है कि अगर कभी मुझे कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट फिर से मिले तो मैं कोई हेजिटेशन नहीं शो करूँगा in going and trying to do television again, but I would like to try something new if I do। ये बताएं, आप खुद कैसा टेलीविज़न देखते हैं? बस खुद कैसे रियल ज़िंदगी में आप कितना, कौन कौन से सीरियल्स आप इंडिया के देखते हैं, पाकिस्तान के कौन से शोज़ देखते हैं, और आप क्योंकि एक फादर भी हैं तो बच्चे आपके घर में क्या देखते हैं, उनकी चलती है कैसे घर, व्हाट इज़ योर टेलीविज़न हैबिट्स? ज़्यादातर मेरी टेलीविज़न हैबिट्स, लाइक मैं कहता हूँ कि जब मुझे देखने का अगर मौका मिलता है तो आम तौर पे DVD, या फिर हमारे पास जो एक फैसिलिटी है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट से, मीडिया वेबसाइट से हम जो है शोज़ देख सकते हैं। लेकिन जो जहाँ तक घर में प्रोग्रामिंग का ताल्लुक है तो वो तो मेरा बेटा डिक्टेट करता है। आई एम ऑल्सो अ वेरी एविड फैन ऑफ कार्टून्स, तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम, अगर सच्ची बताऊँ तो, वीडियो गेम्स और कार्टून्स में गुजारता हूँ। इंडियन सीरियल्स देखे आपने कभी, कैसे लगते हैं वो, कौन सा सीरियल ज़्यादा? जिस ज़माने में आई थिंक टीवी चला करता था घर में और शायद वक्त भी मिलता था, तो उस ज़माने में आई थिंक हम कॉलेज जा रहे होते थे और उस वक्त गुजरते गुजरते कुछ बालाजी की प्रोडक्शंस होती थी उस ज़माने में जो चलती थी, जो चैनल्स वहाँ पे एयर होते थे पाकिस्तान में। तो देयर वाज अ वेरी बिग हाई अमंगस्ट हाउसवाइफ्स ऑफ वाचिंग दोस सोप ऑपरास। तो गुजरते गुजरते कभी नज़र ज़रूर पड़ती थी, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत कम टेलीविज़न शोज़ मैंने वैसे ही बैठ के देखे हैं, चाहे वहाँ के हों चाहे यहाँ के हों। लेकिन आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ is great in the Indian TV industry as well, कि जो एक मिलाप है एक तरह से दोनों इंस्टीट्यूट्स का, फिल्म और टेलीविज़न का, एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स क्रॉसिंग ओवर एंड ट्राइंग टू प्रेजेंट अ न्यू इंटरप्रिटेशन। आई वुड लव टू सी दैट। शायद मेरे अंदर वो स्टैमिना नहीं है कि मैं 500 एपिसोड्स देख सकूँ, 100 एपिसोड्स देख सकूँ एक स्टोरी को फॉलो करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ कि कहानी जितनी मुख्तसर होती है, जितनी छोटी होती है, लेस इज़ ऑलवेज मोर। आई बिलीव इन दैट। और मुझे तो हमेशा ये भी लगता है घर में कि 23 एपिसोड्स भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो किसी तरह 13 कर लो। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है कि जब यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार 23 एपिसोड्स पे ख़त्म हो गया, ज़रा ज़्यादा चलना चाहिए था। सो बट आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ फेथ एंड आई थिंक देयर इज़ इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ टैलेंट both here and there back at home, and I'd love to see television progress and be a part of that. चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार आपने ज़ारून को दिया उतना ही प्यार आप फवाद को भी देंगे उनकी फिल्म खूबसूरत के लिए। जैसा कि फवाद ने कहा, टेलीविज़न फिल्म एक साथ चलनी चाहिए, बिकॉज मे द बेस्ट टैलेंट ऑलवेज दिलों में जरूर छू के ही रहता है। अमित त्यागी, मुंबई, आज तक।